हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 21 एंड 22। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 21 एंड 22 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन को पढ़े और इसे मैं अच्छे से आपको समझाऊं इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। कुछ इस तरीके से देखिए आपको दिखेगा एक वीडियो। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। देखिए डायरेक्शन में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है डायरेक्शन में ऊपर में, देखिए बिल्कुल टॉप पे। तो कह रहा है डायरेक्शन में गिव द प्लूरल फॉर्म, गिव द प्लूरल फॉर्म। दैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको दिख रहा लिखा हुआ, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा दो चीज, एक लिखा हुआ है सिंगुलर और दूसरा लिखा हुआ है प्लूरल। दैट मीन्स कि मतलब ये हुआ कि आपको ये जो है ना, ये जो आप देख रहे लिखा हुआ बुक, टेबल, हॉर्स, ट्री, डेस्क, बेंच, बस, डिस, ये क्या है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंगुलर। और सिंगुलर में भी क्या? तो सिंगुलर नाउन है। ये क्या है? ये याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन है। क्या है ये? सिंगुलर नाउन। इसका क्या करना है आपको? तो आपको बताना है इसके प्लूरल नाउन को। क्या बताना है इसको? इसके प्लूरल नाउन को बताना है। ठीक है, यही है। तो चलिए आप अच्छे से, आई होप कि आपको रूल पढ़ चुके होंगे। यदि नहीं पढ़ा आपने अब तक रूल, तो रूल्स का जो मैं वीडियो बना रखा हूँ पहले से, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप, इस वीडियो को खत्म होने के बाद जो रूल्स वाला वीडियो है ना, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो लिखा हुआ है बुक। बुक का प्लूरल क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहता हूँ कि रूल्स ना आपको ना, क्योंकि सबका रूल्स तो है नहीं, सभी जितने भी इंग्लिश में वर्ड है ना उन सबों का रूल्स तो है नहीं। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिसको आपको नोटिस रखना है। क्या करना है? उसको नहीं नोटिस नहीं करना है, बल्कि उसको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है किसी भी वर्ड के अंत में यदि एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो इसके लिए रूल एक अलग होता है। फिर दूसरा होता है कि यदि ओ हो, ठीक है, सिर्फ ओ, ठीक है, मैं बताऊंगा डिटेल में। इसके आगे वाई हो, इसके बाद एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई। तो ये कुछ कह सकते हैं आपकी लेटर, या कह लीजिए ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर है जिनका रूल्स आपको याद करना होता है। और इसके रूल्स आपको एग्जाम बुक में दिए हुए हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो भी वर्ड बच जाते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वर्ड नहीं, जो भी लेटर बच जाते हैं, जितने भी लेटर बचते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए किसी भी, अब जैसे ये आप देख लीजिए, अब इस मान लीजिए कि इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस बुक का, देखें तो बुक के लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट लेटर क्या है? के। तो मैंने क्या के बारे में बताया? नहीं बताया। ई के बारे में बिल्कुल नहीं, के बारे में तो कह चुके हैं, तो मैं ये नहीं बताया। तो अब आप क्या करेंगे? जो जिनका जो रूल ही है ही नहीं, तो वैसे वर्ड के साथ उसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंपल सा एक काम है। आप क्या करें? ऐसे वर्ड में क्या करें? सिर्फ ओनली एस जोड़कर, क्या जोड़कर? सिर्फ जनरली, 100% नहीं है ऐसा, 99% है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको अलग भी आएंगे, लेकिन 99% ये है कि आप उसमें सिर्फ एस जोड़कर, जिनका रूल नहीं है उनमें एस जोड़कर आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चाहे तो बुक का क्या लिख सकते हैं? बुक्स। क्या हो जाएगा? बुक का बुक्स, टेबल का टेबल्स, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए तो बुक का बुक्स हो जाएगा, टेबल का टेबल्स, हॉर्स का हॉर्सेस, ट्री का ट्रीज, डेस्क का डेस्क। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सबों में क्या लगेगा? ऐसे लगेगा। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखाऊंगा लिखा हुआ, वो अच्छे से बेहतर साफ साफ
अभी घबराइएगा नहीं कि सर आंसर नहीं बता रहे, मैं बताऊंगा आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल घबराइए मत, सही से पहले समझ लीजिए। तो यहाँ तक में क्या करना है आपको, एस जोड़ना है, सिर्फ एस जोड़कर इन सबों का सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से रूल आपको, अब यहाँ से रूल हो जाता है, देखिए क्या है, तो सी एच, तो मैंने कहा ना कि किसी वर्ड के अंत में यदि सी एच, नहीं क्या कहा था, मैंने कहा था कि यदि किसी भी वर्ड के अंत में यदि एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, नहीं तो देखिए यहाँ पे सी एच है, ये एस है, बस में एस, बेंच में सी एच, डिस में एस एच, बॉक्स में एक्स, तो यहाँ तक ये जो वर्ड है ना चार, कौन कौन से वर्ड, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से वो वर्ड है, तो ये रहा है वो वर्ड, देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा, ये बेंच, ये बस, ये डिश, ये बॉक्स, ये वो चार वर्ड है जिनमें मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको क्या करना है, ई एस जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। क्योंकि जब कभी भी किसी भी वर्ड के अंत में यदि आपको सी एच दिखे या एस दिखे या एस एच दिखे या एक्स दिखता है तो उसमें क्या करते हैं, ई एस जोड़कर उसे प्लूरल, दैट मीन्स कि सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा इसका आंसर फर्स्ट का, बुक्स से बना लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुक्स, टेबल से टेबल्स, हॉर्स से हॉर्सेस, ट्री से ट्रीज, डेस्क से डेस्क, चूंकि यहाँ तक आपको सिर्फ देखिए सब में एस ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, सिर्फ एस ऐड किया गया। अब यहाँ से देखिए बेंच से बेंचेस तो ई एस, बस से बसेस तो ई एस, डिश से डिशेस ई एस, और अब आगे आप जब देखेंगे यहाँ से तो यहाँ पे बॉक्स में तो ई एस ऐड होगा, लेकिन अब इसके आगे जो रूल्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं पहले उसे बता दूं फिर इसका आंसर बताऊंगा। देखिए अब यहाँ से आप देखें तो वाई वाला कहाँ तक आपको दिखेगा, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो वर्ड है इन वर्ड में आप देखें तो इनका जो अंतिम लेटर है इन सभी वर्ड का, चाहे वो टॉय हो, मंकी हो, फ्लाई हो, लेडी हो या बेबी हो, इन सभी वर्ड में आपको दिखेगा सबका लास्ट लेटर जो है वो क्या है, वाई है, सबके अंत में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वाई है। अब वाई का रूल क्या होता है, तो वाई के दो रूल होते हैं, एक तो कहा जाता है कि यदि अंत में वाई हो, क्या हो, वाई, यहाँ से वाई हो और वाई से पहले वॉवेल हो, तो देखिए दोनों में आपको दिख रहा है वॉवेल, टॉय में ओ से वाई से पहले ओ तो वॉवेल हो गया, क्योंकि वॉवेल आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने होते हैं, 5 होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई से पहले ओ एक वॉवेल, वाई से पहले ई वॉवेल। अब फ्लाई में देखिए वाई तो है लेकिन वाई से पहले एल एक कॉन्सोनेंट, वाई तो है वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट, बेबी में वाई से पहले बी एक कॉन्सोनेंट। तो बात क्या हो रही है, बात यह है कि एक में वॉवेल आ रहा है और फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यदि किसी भी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले यदि क्या हो, कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ एस ऐड करेंगे, सॉरी यदि वाई से पहले वॉवेल, वाई से पहले वॉवेल तो सिर्फ एस ऐड कर दीजिएगा, यदि वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट दिखता है तो वाई को हटाकर आई ई एस लिखना पड़ता है, कैसे, तो देखिए इसका आंसर, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में बात आ जाएगी। ये देखिए आपके स्क्रीन पे बॉक्स से बन गया बॉक्सेस, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, एस जोड़ना है। मैंने कहा ट्वाइस से ट्वाइस बनेगा, सिर्फ एस ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि वाई से पहले क्या था यहाँ पे ओ था और वो क्या होता है वॉवेल होता है। यहाँ भी देखिए मंकी में, तो मंकी में भी वाई से पहले ई क्या होता है वॉवेल होता है, इसलिए सिर्फ जोड़ा गया एस। अब यहाँ से आप देखिए फ्लाई से, तो फ्लाई से बन गया फ्लाइज, वाई को हटा दिया गया और लिख दिया गया आई एस, क्यों हुआ, क्योंकि वाई से पहले यहाँ पे क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वाई से पहले एल लगा हुआ था, इसलिए क्या हो गया ये फ्लाइज। वैसे ही लेडीज, बेबीज, सब में वाई को हटा के आई ई एस जोड़ दिया गया। जैसे बेबी में देखे तो बेबीज क्यों किया गया, क्योंकि वाई से पहले क्या था कॉन्सोनेंट, बी क्या है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट था इसलिए वाई को हटाकर जोड़ दिया गया आई ई एस, ठीक है। तो बेबी से बेबीज, लेडीज से लेडीज, फ्लाई से फ्लाइज, ठीक है। अब आपको आंसर तो ओ वाला भी दिख गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओ का भी रूल मैं बता दूं आपको, तो ओ का रूल ये होता है कि ओ जैसे आप वाई होता है ना वैसे ही ओ का भी होता है। तो ओ में याद रखना है कि ओ से पहले, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही बताऊं, तो यहाँ पे देखिए ओ है हीरो में, हीरो में क्या लिखा हुआ है लास्ट में क्या है ओ है, और ओ से पहले देखे तो आर लिखा हुआ है। तो आर जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट रहे ना ओ से पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ ई एस जोड़ना है, क्या जोड़ना है उसमें
ES जोड़कर उसका प्लूरल बना लेते हैं, तो हीरो से बन गया हीरोज, ठीक है। लेकिन वही जब ओ से पहले यदि आपको वॉवेल दिख जाएगा तो सिर्फ एस जोड़िएगा, क्या दिखेगा, ओ से पहले, ये जो है ना यहाँ पे जैसे कि ये जो ओ है, ओ से पहले आपको यदि कोई वॉवेल दिख जाएगा, मैं आपको एग्जांपल में आगे दिखेगा जब आप नेक्स्ट पेज में आगे जब, डेट मीन्स कि मैं आगे जब बताऊंगा उनमें आपको ये वर्ड ये आएंगे एग्जांपल, ओ वाला आएगा वॉवेल वाला, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एस जोड़ना होता है। बट यहाँ पे हीरो से हीरोज, ये जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनमें क्या होता है, इनमें तो ना इनके लिए क्या करते हैं, इनका ना ये जो बीच का लेटर होता है ना वो ना बदल जाते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल कोई रूल्स होते नहीं है। इन वर्ड को ऐसे को सिंगुलर से प्लूरल ना याद कर लेना पड़ता है। जैसे मैन का बन गया मैन, मैन का मैन, इनके लिए कोई रूल है नहीं। यहाँ पे अब क्या किया गया, बस सिर्फ कि इस ये ना जो लेटर होता है ना वॉवेल लेटर, उसे बदल के एम ए से बना दिया गया है ई में, ए से ई, तो मैन का मैन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आ ही गया ओ वाला, देखिए ओ है और ओ से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए तो क्या है आई, और आई क्या होता है, आई तो वॉवेल होता है ना, आई क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको ई एस ऐड नहीं करना है, बल्कि क्या ऐड करेंगे, सिर्फ ओनली एस, क्या ऐड करेंगे, सिर्फ ओनली एस, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा एफ वाला, ठीक है। तो कहा जाता है कि यदि किसी भी वर्ड के अंत में यदि एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई दोनों को हटाकर उसमें क्या जोड़ देते हैं, तो वी ई एस जोड़ देते हैं। कैसे, तो देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। देखिए रेडियो से बन गया रेडियोज, सिर्फ ओनली एस जोड़कर। थीफ से बन गया थीफ्स, क्योंकि एफ को मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने क्या कहा कि एफ को हटाइए और जोड़िए उसमें वी ई एस, तो देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया वी ई एस। नाइफ में एफ ई को हटाना, क्योंकि आपको हटाना क्या था, एफ या एफ ई दोनों में से कोई आ सकता है, या तो एफ आएगा या फिर एफ ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया एफ ई, तो एफ ई को हटा दिए और जोड़ दिए वी ई एस, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। वॉल्फ में देखिए तो यहाँ पे सिर्फ आपका एफ हटेगा और बन गया वॉल्व्स। फिर लास्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पे रूफ में, तो कहेंगे सर यहाँ तो कुछ नहीं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये ना एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं जिनमें सिर्फ क्या करना होता है, आपको सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है। तो वैसे यहाँ पे ये रूफ का रूफ्स ना होकर ओनली सिर्फ एस जोड़कर रूफ्स हो जाता है, ठीक है। मैन का ये फिर से दोबारा आ गया, शायद हो सकता है दो बार टाइप कर लिया गया हो। तो मैन का मैन ये आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ए बदल गया ई में, फुट में देखिए डबल ओ बदल जाएगा डबल ई में, वोमन में डब्लू ओ तो रह जाएगा, बस बदल जाएगा ये ए बदल जाता है ई में, वोमेन का बन जाएगा वो मेन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं बाकी बचे हुए और नाउन्स के प्लूरल। देखिए अब आपके स्क्रीन पे कुछ और नाउन्स ये रहे, 3 नाउन जिनका प्लूरल आपको इस तरीके से बना लेंगे। ग्रैंड सन का बन जाएगा ग्रैंड सन्स, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मेन नाउन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या है, सन है, तो सन का प्लूरल कर लेते हैं, ग्रैंड को रहने देते हैं, सन का ग्रैंड सन्स। कुछ ऐसे भी नाउन आएंगे जिनमें दोनों का प्लूरल करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखिए वोमेन डॉक्टर, तो वोमेन डॉक्टर में ना वोमेन हो जाता है, वोमेन, और डॉक्टर का डॉक्टर्स। डेट मीन्स यहाँ पे कि दोनों पद ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो रहा है, डेट मीन्स कि दोनों जो वर्ड है ना ये दोनों वर्ड प्लूरल हो रहा है। वोमेन का बना वोमेन और डॉक्टर का बन गया डॉक्टर्स, दोनों वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। शिप का याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिप का सिंगुलर रूप भी और प्लूरल रूप दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। सिंगुलर भी शिप और प्लूरल भी शिप ही होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बातें यदि क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 22 को। देखिए आपके स्क्रीन पे एक्सरसाइज 22, चलिए इसके एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन, और यहाँ पे लिखे हुए डायरेक्शन में लिखा हुआ है गिव द सिंगुलर फॉर्म। अब चूंकि प्लूरल आप पीछे बना रहे थे ना, आपने पीछे क्या बनाया, आपने बनाया प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल, अब आपको सिंगुलर से बना लेना है। सॉरी यहाँ पे मिस हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे ना ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत है। बात ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या गलत है।
देखिएगा, समझिएगा कि गलत क्या है। गलत ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है गिव द सिंगुलर फॉर्म, आप पीछे बना रहे थे प्लूरल फॉर्म, क्या लिख रहे थे प्लूरल फॉर्म, अब यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म, दैट मीन्स कि दिया हुआ होगा आपको प्लूरल, दैट मीन्स कि ये जो है ना ये प्लूरल आपको गिवन है, सबके सब क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ना ये प्लूरल गिवन है, और इसका आपको क्या लिखना है तो सिंगुलर लिखना है, और मैं यहाँ ऊपर में लिख रखा हूँ सिंगुलर और यहाँ प्लूरल, तो ये तो हो गई गलत बात ना, ये तो गलत हो गया, तो इसे ना काट लीजिएगा, ये यहाँ से मैं यहाँ पूरा इसे काट दे रहा हूँ, ये ना गलत है, इसके जगह पे क्या लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लूरल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ PLU, और यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ सिंगुलर, ठीक है, ये हो गया प्लूरल और ये हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि आपको प्लूरल गिवन है, ठीक है। तो देखिए आपको अब क्या करना था, अब देखिए अब जो आप पीछे जो प्लूरल बना रहे थे ना, अब उसको सिंगुलर में बदल दीजिए, कैसे बदलिएगा, तो देखिए बिल्कुल इजी है, क्योंकि अभी आपने रूल पढ़ा ना, अभी आपने रूल पढ़ा कि यदि ओ हो, लास्ट में ओ रहता हो और ओ से पहले यदि कॉन्सोनेंट हो, तो जैसे यहाँ पे देखिए हीरोज में तो ओ है और ओ से पहले आर कॉन्सोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे ना ई से जोड़ कर ये क्या बना दिया गया है प्लूरल हीरोज, तो इसको सिंगुलर क्या लिख लेंगे, तो इसका सिंगुलर लिख लेंगे हीरो, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, तो यहाँ देखिए बैम्बो, तो ओ है और ओ से पहले भी ओ है, तो डैट मीन्स कि ओ होगा और ओ से पहले भी क्या है वॉवेल है, तो इसलिए इसमें क्या जोड़ा गया है सिर्फ एस जोड़ दिया गया है। तो चलिए मैं इसका ना आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ये रहा, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलत है, मैं इससे, ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा, ये ना गलत हो रखा है, इसको मैं ऊपर में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर में प्लूरल और यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है, अब सही है सिंगुलर और प्लूरल। तो देखिए हीरोज से बन जाएगा हीरो, हीरो हो जाएगा सिंगुलर, बैम्बोज से हो जाएगा बैम्बो, चिफ से चिफ, डायरीज से डायरी, चूंकि IES जोड़ा गया था यहाँ पे, देखिए मैं सबको आपको बता रहा हूँ क्या क्या जोड़ा गया है, नहीं मैं यहाँ पे आपको देखिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि क्या क्या इसमें जोड़ा हुआ है, तो इसमें आपको सिर्फ S जोड़ा गया है, इसमें भी S है, यहाँ भी सिर्फ S है, यहाँ पे जोड़ा गया है IES, यहाँ पे जोड़ा गया है VES, यहाँ पे जोड़ा गया है ES और यहाँ पे जोड़ा गया है IES। तो आप यदि ये पता कर पाते हैं ना कि क्या जोड़ा गया है, तो फिर आप आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि जब IES कब जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों Y को हटाकर, किसे हटाकर, Y को हटाकर क्या जोड़ दिया जाता है IES, तो जहाँ जहाँ आपको ये IES दिखेगा सब में क्या करेंगे Y जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़ दिया गया बॉडी में। ES कब जोड़ा जाता है, जब SH रहता है, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स हो गया। VS जोड़ा जाता है जब F या FE रहता है, तो यहाँ पे वाइफ हो गया। डायरीज में फिर से IES जोड़ा गया है, तो इसलिए Y हो गया। चिप्स में चिप्स, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं इसे अब हटा दे रहा हूँ, इसे भी यहाँ से। अब ये देखिए, अब आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है VES, ये क्या है VES, इसमें आपको दिख रहा होगा ES, इसमें IES, इसमें भी IES, इसमें भी VES, इसमें EN और इसमें आपको FEE, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, देख लीजिए। लाइफ्स बन जाएगा, लाइफ्स हो जाएगा लाइफ, पोटैटोज हो जाएगा पोटैटो, फ्लाइज हो जाएगा फ्लाई, सिटीज हो जाएगा सिटी, नाइफ्स हो जाएगा नाइफ, ऑक्स हो जाएगा ऑक्शन हो जाएगा ऑक्स, और फुट हो जाएगा, सॉरी फिट है ये ना, ये क्या लिखा हुआ है फिट, FEET क्या होता है फिट, और इसका जो सिंगुलर हो जाएगा FOOT फुट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं इसको भी यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ये हो गया है गलत, ये सिंगुलर नहीं और ये प्लूरल नहीं, बल्कि पहले प्लूरल लिख लीजिएगा, ठीक है, और बाद में सिंगुलर लिख लीजिएगा, ठीक है, पहले प्लूरल बाद में सिंगुलर। तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ही ये गलत हो चुका है, तो चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं बस यहाँ पे अब इसे काट दे रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे सही कर लेंगे, ठीक है। ये रेड से कट नहीं रहा है, मैंने इसे ब्लैक कोशिश करता हूँ कि इसे ब्लैक से कलर कर पाऊँ,
ताकि ये आपको पता चल सके कि ये काटा हुआ है। चलिए, तो इसे मैं काट दिया, इसे भी काट दे रहा हूँ ताकि ये भी आपको लगे कि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था? तो सही होना चाहिए था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं कौन सा ले लूँ? चलिए मैं इसे लिख के देखता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको प्लूरल, और यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे इसको भी लिख लीजिएगा प्लूरल, और यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंगुलर। देखिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर भी देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट का ये रहा कुछ इस तरीके से, टैक्सेस का टैक्स, गेज का गोज, बिलीफ्स का बिलीफ, कीज का की, वोल्फ्स का वोल्फ, क्लासेस का क्लास, तुत तित का तुत, मैन ऑफ वार का तो मैन ऑफ वार, ये मैन बदल जाएगा मैन में, मैन और मैन। इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट का देख लेते हैं आंसर। इसका भी देखिए, ये रहा। स्टेप्सन्स का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टेप्सन, काफ्स का हो जाएगा काफ, ब्रांचेस का हो जाएगा ब्रांच, शूज का शूज ही रह जाएगा, डियर का डियर, बुशेस का बुश, थीफ्स का थीफ, चिल्ड्रन का चाइल्ड। ठीक है, ये हो गए सबके सब सिंगुलर। चलिए आगे नेक्स्ट भी देख लेते हैं इसको। ये देखिए, चर्चेस का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों चर्च, मेन सर्वेंट्स, यहाँ पे दोनों आपको प्लूरल किए हुए हैं तो यहाँ पे इसका दोनों का सिंगुलर कर लीजिएगा। मैन सर्वेंट, इंचेस का हो जाएगा इंच। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मैं इसे काट दे रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ सके कि ये गलत है। ठीक है, ये क्या था? ये प्लूरल था और ये सिंगुलर था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बात यदि क्लियर हो चुकी है, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।